हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने भिवानी जेल व नागरिक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गौरतलब है कि भिवानी पहुंची हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने जेल व चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जेल में महिला बंदियों से मुलाकात कर साफ सफाई, खाने पीने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही कौशल विकास को लेकर जानकारी ली। बाद में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में मरीजों से मुलाकात की। कई मरीजों ने सही से इलाज न करने की शिकायत की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मीना परमार ने कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लोगों का इलाज करना डॉक्टरों की ड्यूटी भी है और मानवता भी। ऐसे में कोई डॉक्टर कोताही बरतेगा तो महिला आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं महिला सरपंचों की जगह उनके पति द्वारा कमान संभालने पर कहा कि आयोग महिला सरपंचों का सम्मेलन करेगा और जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसी महिला सरपंच का काम पति ना करे, इसको लेकर सीएम के समक्ष एजेंडा रखा जाएगा। मीना परमार ने कहा कि कोई महिला सरपंच खुद को अकेला न समझे, आयोग व पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है। वहीं हैनी ट्रैप के मामलों को लेकर लोगों को ठगने वाली महिलाओं को लेकर मीना परमार ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है। कानून का नाजायज फायदा उठाने वाली महिलाएं गलतफहमी में ना रहें। महिला आयोग ईमानदारी व निष्पक्षता से काम करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने अपने पहले दौरे के दौरान किए निरीक्षण में आमजन की सुनवाई करते हुए महिला सरपंचों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। अब देखना होगा कि इनके प्रयास आने वाले दिनों में कितना रंग लाते हैं। जिला कारागार है, वहाँ पे जाना हुआ, वहाँ निरीक्षण किया और जो महिला बंदी हैं उनसे मिलना हुआ। उनकी बैरकों में किस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था है, हाइजीन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें चेक की। खाने का क्या है, क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ऑल ओवर हरियाणा में एक ही तरह की डाइट है जो जेलों में जो बंदी हैं उनके लिए। वो सारा वो निरीक्षण किया, क्या किस तरह की स्वच्छता वहाँ पर अपनाई गई है, खाना बनाते टाइम भी, या उनके जो वॉशरूम हैं उनमें साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, उनको मेडिकल फैसिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें चेक की हैं। उसके अलावा किस तरह का कौशल का प्रशिक्षण उनको वहाँ पर महिला बंदियों को दिया जा रहा है, क्या प्रशासन से वहाँ रहते हुए उनको कोई शिकायत है, कोई उनकी समस्या है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड है, वो भी उनके साथ आज चर्चा मैंने करी है बैठ करके पर्सनली। और ये सारा चेक करके मैं आई हूँ आज जेल के अधिकारियों के साथ। और पर्सनली भी मैंने बैठ करके महिलाओं से बातचीत की है कि अगर उनकी कोई समस्या है तो वो आयोग के सामने रख सकती हैं। उसके बाद अभी आज अपने स्थानीय यहाँ हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करने के लिए मैं पहुँची हूँ। और अभी इमरजेंसी से हमने एंट्री की है, वहाँ कुछ पेशेंट से मेरा मिलना हुआ है। एक दो पेशेंट मिले भी हैं ऐसे जिनको लगा कि डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो उस पर भी चर्चा मैं अभी करने वाली हूँ। डॉक्टर से बात करेंगे कि कारण क्या रहा। देखिए, जो यहाँ पर डॉक्टर को बैठाया गया है, जिसको यहाँ जिम्मेदारी दी है सरकार ने, जो यहाँ पर ड्यूटी पे है, मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी का अच्छे तरीके से हर डॉक्टर को निर्वहन करना चाहिए। और डॉक्टर को जो जनता है वो भगवान का दूसरा रूप मानती है और उस पर विश्वास करके यहाँ पर इलाज लेने के लिए लोग आते हैं। तो सभी डॉक्टर से आयोग की तरफ से कहना चाहूँगी कि अपने कर्तव्य के साथ कोताही आयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई भी महिला पेशेंट अगर दुखी है, पीड़ित है, तो उसे तुरंत प्रभाव से इलाज मिलना चाहिए अस्पताल में। सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, फ्री की मेडिसिन मिल रही हैं यहाँ पेशेंट को, सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, डॉक्टर्स इतने अच्छे बैठाए हैं। अगर डॉक्टर फिर भी अपने कर्तव्य के साथ कोताही करता है तो वो गलत है। अभी वार्डों का निरीक्षण करेंगे, जिसमें निपू वार्ड भी है, अपना ऑपरेशन का जो थिएटर है वहाँ भी चेक करेंगे कि कहीं वहाँ तो कोई सुविधाओं में कमी तो नहीं है। जहाँ पर हमारी महिलाओं के जो वार्ड हैं उनमें भी मैं जाऊंगी, वहाँ महिलाओं से पर्सनली भी बात करूँगी। और अगर कोई भी डॉक्टर्स सही ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो वो सारा नोटिस करके आयोग लेकर के जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई भी करेगा। देखिए, जो जनता की सेवा के लिए लोग जो बैठे हैं,
उसमें चाहे वो सरकारी स्तर पे बैठे हैं, चाहे सामाजिक स्तर पे बैठे हैं, उन सब की जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि जो जन समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उठाना, उनके निराकरण के लिए काम करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उसमें हमारा मीडिया भी आता है, क्योंकि मीडिया जन भावनाओं के अनुरूप काम करता है। जनता की जो समस्याएं हैं, जिस तरह की चीजें उनको चाहिए, वो सारी चीजें मीडिया के माध्यम से, वो सारी बातें मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। कहाँ समस्याएं है, क्या निराकरण हो सकता है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जब जनता को ये पता लगेगा तभी चीजें सुधरेंगी। और क्या लगता है, आप किसी पर एक्शन लेंगे, कोई गड़बड़ को खड़ा मिलेगा, क्या उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं? आप देखिए, मैंने अभी आपके बीच में कहा है कि सबको अपनी अपनी एक जिम्मेदारी मिली है काम करने की, चाहे वो सरकार में है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे है, किसी भी दायित्व पे वो बैठा है। आज हॉस्पिटल में हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है। केवल सरकारी स्तर पे ही नहीं, एक नैतिक जिम्मेदारी, मनुष्य होने के नाते, मानवता के नाते भी एक जिम्मेदारी है। यहाँ पर कोई दुखी, पीड़ित और दुर्घटना से पीड़ित कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है डॉक्टर के पास, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उसको दवाई दें, उसका इलाज करें, उसका ट्रीटमेंट करें। अच्छी से अच्छी सुविधा सरकार ने दे रखी है, उन सुविधाओं को उन पेशेंट तक पहुँचाएं, उनका लाभ मिले लोगों को। ये सबको प्रयास करना चाहिए। प्रदेश में सरकार से सरपंच पति या अन्य कोई भी सरकार की प्रथाएं जो चल रही है, उसको लेकर के महिला आयोग कैसे कैसे कार्रवाई करेगा ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व रियल में नजर आए? उसको लेकर आयोग कैसे काम करेगा, कैसे? देखिए, अभी ये महिला आयोग ने अपने एजेंडे में डाला है कि जितनी भी महिला सरपंच हैं, हम उन सभी महिला सरपंचों के सम्मेलन करेंगे, और कहीं प्रशिक्षण की जरूरत महसूस हुई महिला सरपंचों को, तो हम उनको प्रशासनिक स्तर पे सरकार से बात करके उनको प्रशासनिक स्तर पे उनका प्रशिक्षण भी हम करवाएंगे, और उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और महिलाएं अपने आप को अकेला ना समझें, सरकार का हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी उस विभाग का महिलाओं के साथ खड़ा है, और महिलाएं अपने काम को प्रमुखता से अपने लेवल पे उस काम को करें। अपने अंदर इतनी कैपेसिटी मुझे लगता है कि महिलाएं रखती भी। सरपंच पति जैसी जो बात है, देखिए, इसके लिए एक बार सरकार से भी बैठ के हम चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, क्योंकि इस तरह की समस्याएं बहुत जगह आई हैं। खुद महिला सरपंच कार्यक्रम में नहीं पहुंचती। महिला सरपंच जो हैं, उनके पति एक प्रतिनिधि के तौर पे किसी भी कार्यक्रम में होते हैं, या कोई अलग से कोई योजना चल रही है, उस पे काम हो रहा है गांव में, तो वहाँ भी सरपंच प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचते हैं, महिला सरपंच होने के बावजूद। इस तरह की बातें आगे भविष्य में ना हो, इसको लेकर के एक एजेंडा आयोग तैयार करेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम इसको लेकर के आएंगे। महिला जो पीड़न होता है, तो पुलिस भी है, महिला आयोग भी है, प्रशासन भी है, सामाजिक तौर पर भी मदद होती है, लेकिन कई महिलाएं उन कानूनों का मिसयूज करती हैं। कैसे ऐसे मामले सामने आते हैं या कुछ ऐसा हुआ है, उन महिलाओं से क्या अपील करेंगे, क्या निर्देश देंगे? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर कोई गलत तरीके से किसी को फंसाना चाहता है, और बाद में सारा दूध का दूध और पानी का पानी तो होता ही है, जब इंक्वायरी होगी तो उसमें सारी चीजें सामने आएंगी। इसलिए महिलाओं से खास तौर पे कहना चाहूंगी, किसी भी गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि महिला आयोग ईमानदारी से काम करता आया है, ईमानदारी से काम कर रहा है, और आगे भविष्य में भी इसी तरीके से ईमानदारी के साथ, किसी के साथ अन्याय ना हो और कोई न्याय से वंचित भी ना रहे, इस तरीके से महिला आयोग काम करेगा। इस प्रकार से उपाध्यक्ष का और अध्यक्ष का अभी नए सिरे से महिला आयोग में, तो क्या प्राथमिकताएं रहने वाली, क्या क्या बदलाव आने वाले समय? देखिए, महिलाओं के लिए एक तो आत्मनिर्भर महिलाएं बने, इस तरह का प्रोग्राम हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे आयोग के जरिए। दूसरा, सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण, उसके लिए भी एक योजना महिला आयोग तैयार कर रहा है, जो पूरे हरियाणा में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गरीब परिवारों की महिलाएं चलाती हैं, उनको साथ लेकर के इस तरह का एक कार्यक्रम महिला आयोग चलाएगा पूरे हरियाणा प्रदेश में। और महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वाभिमान, ये आयोग के लिए सर्वोपरि है।